आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं यीशु मसीह के लिए, बलिदान के लिए, उसका और लहू के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। धन्यवाद देते हैं प्रभु विश्वास के लिए जो आपने दिया, उद्धार किया और आज भी कर रहे हो। धन्यवाद प्रभु, इस मसीह के नाम में आज के वचन को आशीष कीजिए। आज के दिन समय को प्रभु देते हैं, इस नाम में मांगते हैं, सुने प्रभु, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं रोमन कैथोलिक के बारे में। रोमन कैथोलिक जो है 300 से लेकर 500 तक जो है ग्रोथ की है यीशु मसीह के मरे जाने के बाद। हम देखते हैं इसी रीति से रोमन कैथोलिक खड़ी हुई। रोमन कैथोलिक खड़ी हुई है कॉन्स्टेंटीन की वजह से। कॉन्स्टेंटीन जो है एक सम्राट थे और उन सम्राट ने जो एक सपना देखा जो क्रूस का था, और उस क्रूस के द्वारा उन्होंने जय पाई और इस कारण क्रिश्चियनिटी को उन्होंने लीगल करवा दिया। नहीं तो उससे पहले क्रिश्चियनिटी को कोई मानता नहीं था कि वो के लीगल धर्म है, और इसी रीति से क्रिश्चियंस को बड़ा प्रोसिक्यूशन किया जाता था, उन्हें जलाया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उनको तड़पाया जाता था, उनको नाना प्रकार से बदनाम किया जाता था, और इसी रीति से उनकी दशा थी। और इसी रीति से एक रिलीजियंस और एक पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू ये काम हो पाया, और इस तरीके से रोमन कैथोलिक की शुरुआत हुई। रोमन देश में ये हुआ, इसलिए रोमन कैथोलिक इसे कहा जाता है। और हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक में सबसे ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि मरियम का पूजा किया जाता है, या मरियम का ही ज़्यादा माना जाता है। उन्हें वो ज़्यादातर माता जो हैं परमेश्वर की माता, या होली पवित्र माता, या आशीषित या धन्य माता, या इसी रीति से अनुग्रहकारी माता, या इसी रीति से को रिडीमर, या फिर बोल सकते हैं एक सहकर्मी छुड़ाने वाली के रूप में, या उठाए जाने वाली के रूप में। इसी रीति से एक ऐसा माता जो मीडिएटर है बोल करके रोमन कैथोलिक में मान्यता है, और ये वो मानते हैं। लेकिन बाइबल इसे साफ साफ इनकार करती है, बाइबल इसे बिल्कुल नहीं मानती है। और हम इसी रीति से जब हम ये माता कॉन्सेप्ट को देखते हैं, या मदर गॉड के विषय में देखते हैं, या माता परमेश्वर के बारे में देखते हैं, तो ये जो है उस समय में जब लोग थे तो इजिप्शियन लोग थे जो एक माता को या फिर एक ईश्वर को मानते थे, जो ईस्टर कहती है, तो उसको वो मानते थे। इस कारण ये माता जो परमेश्वर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया और इसी रीति से जुड़ा और इस रोमन कैथोलिक में, और इसी रीति से माता मरियम को ज़्यादा महत्व दिया गया। जबकि बाइबल माता मरियम के बारे में ना उसको पूजा करो, ना उसका ऐसा एंजॉय करता है, या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं बताती है बाइबल। बस उसे ये कहा जाता है कि हाँ, यीशु मसीह की वो माँ है, परमेश्वर ने उसे चुना और यीशु मसीह उनके द्वारा इस धरती में आए, ये बाइबल बताती है। ना कि मरियम कोई परमेश्वर है या उसे ईश्वर का दर्जा है, या इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं बताती। कुछ लोग मानते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं है। रोमन कैथोलिक जो है पूरा हम देखते हैं कि 232 राष्ट्रों में जो है रोमन कैथोलिक कलीसियाएँ हैं, और इसी प्रकार से धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, आज भी लोग मानते हैं ज़्यादातर। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे संतों की भी उपासना करते हैं। बहुत सारे संत हुए, पवित्र जो जन बोलते हैं, या पवित्र लोग जिनको कहा जाता है, ऐसे संत जो हैं, संतों की भी रोमन कैथोलिक में पूजा की जाती है। उसके बारे में भी हम देखते हैं, अलग अलग संतों की पूजा की। पहले जो है बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, उनके बदले में अब संतों की भी पूजा की जाती है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, संत ऐसा संत वैसा बोल करके बहुत से नाम जिनको वो पूजा भी करते हैं। और इसी रीति से बहुत से मूर्ति पूजा भी करते हैं। मूर्ति पूजा, जबकि बाइबल मना करती है कि मूर्ति पूजा नहीं करना, लेकिन रोमन कैथोलिक एक कलीसिया में हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा लगातार होता है। यीशु मसीह की मूर्ति, मरियम की मूर्ति, संतों की मूर्ति, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो रोमन कैथोलिक में पाई जाती हैं। और इसी रीति से हम देखते हैं कि पहला जो पोप या बिशप है वो पीटर है कहकर वो मानते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। कॉन्स्टेंटीन की वजह से एक चीज़ खड़ी हो पाई है, और रोमन कैथोलिक को इस तरीके से खड़ा हो पाया है, और इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। पतरस यदि ऐसा होता तो रोमियो की पत्री में पौलुस उसको इस तरह से पत्री जरूर लिखता, जबकि नहीं लिखा है। और
पहला बिशप या पहला जो पोप है वो पतरस बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं रियलिटी में बाइबल में। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमन कैथलिक में जो है बपतिस्मा जो है बच्चों का किया जाता है, क्योंकि बच्चा यदि मर जाएगा तो क्या होगा, इसलिए मैंने जन्म से स्वभाव है पाप का, तो बच्चे को बपतिस्मा, छिड़काव बपतिस्मा इस तरीके से किया जाता है, जबकि बाइबल इसे मना करती है। बच्चों के बपतिस्मा के खिलाफ है बाइबल, बच्चों का बपतिस्मा के विरुद्ध है बाइबल, जबकि ऐसा नहीं कहती है। जबकि रोमन कैथलिक बच्चों का भी बपतिस्मा करते हैं, ये उनका विश्वास है, वो उनकी कलीसिया में करते हैं। दूसरा है कि कन्फेशन करना, ये पाप अंगीकार करना फादर के सामने, पादरी के सामने, इस तरीके से जो है पापों का अंगीकार किया जाता है। कि बॉक्स होता है उसमें ऐसे पादरी एक साइड होता है, वो लोग एक साइड होते हैं, इस तरीके से पाप अंगीकार किया जाता है, जो कि ये भी एक बाइबल कॉन्सेप्ट नहीं है, बाइबल के बाहर की कॉन्सेप्ट है। और पापों को एक दूसरे के सामने माना करो, लिखा है, जरूर लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है, मानना भी चाहिए, लेकिन एक पादरी के सामने मानना और परमेश्वर के सामने मानना सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के सामने आप कहीं भी मान सकते हैं, यदि आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी पादरी के ही सामने चर्च में ही जाके और पादरी के ही सामने आपको मानना है पाप, ये चीज़ बाइबल बिल्कुल नहीं सिखाती, जबकि रोमन कैथलिक यही सिखाती है और उनका यही ये है विश्वास है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी रीति से कि वो जब बड़ा होता है तो उसको कन्फर्मेशन लेटर मिलता है, कन्फर्मेशन मिलता है कि हाँ ये अब है बोलकर, कन्फर्मेशन जैसे बपतिस्मा के लिए मैंने बपतिस्मा सर्टिफिकेट होते हैं, उस तरीके से कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट जो एडल्ट लोगों को जब बड़े हो जाते हैं तो उनको कन्फर्मेशन करा जाता है कि हाँ ये इसी धर्म में है, बोलकर रोमन कैथलिक धर्म में, या इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में है, या जो भी, तो कन्फर्मेशन जो होता है इस तरीके से है। तो मतलब उनको मिलता है इस तरीके से चीज़ों को उनको सिखाया भी जाता है, इन सारी बातों में कन्फर्मेशन फिर एडल्ट टाइम में मिलता है। जबकि ऐसा बाइबल कुछ भी हमें नहीं सिखाती, कन्फर्मेशन कराना है बोल के नहीं सिखाती, और ये भी गलत है। और इसी तरह से हम देखते हैं लेकिन रोमन कैथलिक यही विश्वास करते हैं। फिर एनोटिंग जो किया जाता है बोल के भी, एनोटिंग के ऊपर भी, अभिषेक करने के विषय में भी वो लोग मानते हैं और अभिषेक करते हैं। बीमारों को अभिषेक करते हैं, घर को अभिषेक करते हैं, मरने वाला हो तो उसको अभिषेक करते हैं। तो इस तरीके से मर जाएगा, उसका पाप क्षमा नहीं होगा, इस तरीके से पाप क्षमा के लिए अभिषेक करते हैं। तो इस तरीके से जो है अभिषेक का जो है उनका विश्वास है। अभिषेक जो बाइबल का भी कॉन्सेप्ट है, जरूर है, लेकिन एक राजा होने के लिए या फिर प्रीस्ट होने के लिए पुराना नियम में, और नए नियम में किसी भी रीति से अधिकार को खड़े होने के लिए उनको अभिषेक करना चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट पे भी वो लोग विश्वास करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि होली ऑर्डर्स जो है उसको विश्वास करते हैं, मतलब स्पिरिचुअल लीडर्स जो भी है, बिशप हो या पादरी हो या इस तरह से डिकन हो, जो भी ऐसा लगा मैंने खड़ा करने के लिए, लीडर के लिए उसको वो एक होता है, उस पर वो विश्वास करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मैट्रिमोनी या विवाह जो है उसके ऊपर विश्वास करते हैं, विवाह करना जरूरी है, तो इस तरीके से विवाह विषय को भी वो मानते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मानते हैं रोमन कैथलिक की सारी बातों को मानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मरे हुओं का पूजा करना, मरे हुओं का जो होता है पूजा करने के बारे में भी लोग मानते हैं। रोमन कैथलिक जरूर मरे हुए लोगों को लिए प्रार्थनाएं करते हैं, मतलब जा कर के एवरी गुड फ्राइडे और ऐसे क्षेत्रों में जा कर के मरे हुओं के लिए वो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, और इस तरीके से चीज़ें हैं। और उसके बाद प्रेगरेटोरी बोल के बोलते हैं, जहाँ पर कुछ समय के लिए पाप दंड को सहना, उसके बाद स्वर्ग जाना, ये उनका विश्वास है। यदि आप ऐसा करेंगे, पाप करेंगे भी, तो एक समय तक आपको दंड मिलेगा, उसके बाद यदि दंड आप भुगतान कर दिए तब आप स्वर्ग जा सकते हैं। ऐसा भी रोमन कैथलिक विश्वास करता है, जो कि गलत है। और मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना भी एक तरीके से ये भी बाइबल हमें नहीं सिखाती, वो भी गलत है। और इसी प्रकार से रोमन कैथलिक में और 7 किताबें भी पाई जाती हैं, जिन्हें रोमन कैथलिक्स बिलीव्स करते हैं या बिलीव नहीं भी करते हैं। तो और 7 किताब एक्स्ट्रा जो है, 66 किताब के साथ साथ बाइबल तो 66 किताब है, बल्कि और 7 किताब उसमें ऐड की जाती हैं। ये सारी बातें रोमन कैथलिक की ओर से
हैं। और ये सारी चीज़ें कुछ बिब्लिकल रीति से इसको किए करते हैं। कुछ लोग मैं रोमन कैथोलिक के खिलाफ मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना कि रोमन कैथोलिक के खिलाफ मेरा कुछ है, लेकिन जो उनका विश्वास है मैं ये बताने के लिए कि ये है उनका विश्वास बहुत। और इसी तरह से बहुत से लोग इस विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा जो होती है उसमें वो कई बार प्रणाम करते हैं, चूमते हैं मूर्तियों को, और ऐसे जो होते हैं माला भी जपते हैं, और ये सब भी उनके विश्वास में आता है। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें अलग अलग सेवक हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग सेवक हैं उनकी सेवकाई में, सो अलग अलग हैं। सो जैसे कि नन हैं, प्रिस्ट हैं, और अलग अलग क्षेत्र हैं। सो इस तरीके से हैं, और एजुकेशन को भी ज़्यादा मानते हैं। और एजुकेशन पहले एजुकेशन क्या उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ये हुआ है, ग्रो हुआ है। तो रोमन कैथोलिक आज भी बहुत बड़ी एक कलीसिया है, और विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया है। पर उनकी शिक्षाएं के बारे में ये वीडियो है कि उन्हें इसी रीति से जो है वो सिखाया जाता है, और यही उनकी शिक्षाएं हैं, इसलिए वीडियो बनाते हैं। इससे हम सीखते हैं कि एक कलीसिया को कैसे जो है बनाया गया है। और इसी तरह से लेकिन बाइबल जो कलीसिया के बारे में बताती है वो आत्मिक है, और उद्धार भी जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और प्रभु यीशु मसीह में ही जो है उसकी कलीसिया को जो शिक्षा है वो बाइबल के आधार पर यदि आप करते हैं तो ये अच्छा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का है, यीशु मसीह के नाम में। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने रोमन कैथोलिक के बारे में सिखाया, रोमन कैथोलिक के विश्वास के बारे में बताया है। धन्यवाद देते हैं। जो भी ये देखते हैं सुनते हैं सबको आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम में। लोग जाने कि उनका विश्वास क्या है, और इसी रीति से प्रभु परमेश्वर बाइबल की ओर आए, और बाइबल में जो शिक्षा है और यीशु मसीह जो उद्धार करता है और परमेश्वर जो सच्चा है उसको माने, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु परमेश्वर में से कोई भी किसी का आहत ना हो, बर्बादी ना हो, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम में आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।